Assalamu alaikum, welcome to Codeword Explorations. Today we will discuss about Theory of Automata, chapter number 6, and chapter name is Transition Graph. In short, we it also called it TG. हमारा मेन मोटिव जो है इस इन लेक्चर्स का है वो एक्सरसाइज है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एफ ए और टी जी में डिफरेंस क्या है, तो हम इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देखते चलते हैं। तो क्योंकि देखने में दोनों ही मशीन और देखने में सेम सेम ही लगती हैं, लेकिन हैं डिफरेंट वे इनका वर्किंग का। तो इसमें ये मिस्टेक भी अक्सर होती है कि कहा जाता है एग्जाम में कहा जाता है कि आपने टीजी क्रिएट करना है, लेकिन टीजी बिल्ड करना है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो एफ ए बिल्ड करके आ जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग अप्रोच। उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपके मार्क्स भी नहीं आते। तो एफ ए और टी जी में मेन डिफरेंस ये है कि एफ ए जो है वो फिनाइट ऑटोमेटा है और टी जी जो है वो ट्रांजेक्शन ग्राफ है। एफ ए में जो हमारे पास होता है सिंगल स्टार्टिंग स्टेट होती है, मल्टीपल एंडिंग स्टेट्स होती है। लाइक हमने अभी जो पिछला चैप्टर हम कर रहे थे तो उसमें भी इसी तरह क्या था कि ये हमारे पास सिंगल इनिशियल स्टेट होती है, ये जो होती है हमारे पास फाइनल स्टेट होती है। ठीक है, जहाँ मैंने वहाँ पे बताया था कि जहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन होता है, मीन्स प्लस साइन इंडिकेट दैट के यहाँ हमारे पास फाइनल स्टेट है, जबकि माइनस साइन जो वो इंडिकेट करता है हमारे पास इनिशियल स्टेट है। यहाँ से हम हमारे पास सिंगल, हमने वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए उनमें हमने देखा हमारे पास सिंगल स्टार्टिंग स्टेट थी, कहीं भी मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट नहीं थी, लेकिन मल्टीपल एंडिंग स्टेट ज़रूर थी। लेकिन हमारे पास जो टी होता है, टी में हमारे पास मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट्स भी होती है, मल्टीपल एंडिंग स्टेट्स, मतलब मल्टीपल माइनस स्टेट्स भी आती है, मल्टीपल प्लस स्टेट्स भी आती हैं। लेकिन इन दोनों में जो है फिनाइट नंबर ऑफ इनपुट सैम्पल्स होते हैं और फिनाइट नंबर ऑफ इनकी ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें एक और डिफरेंस ये है कि एफ ए जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, जबकि टी जी नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स के आपके पास इसमें डेड स्टेट आ सकती है, डेड स्टेट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि नल डेड स्टेट मीन्स ये होता है आपके पास कि आप किसी जगह पे जा रहे हो, मतलब किसी स्टेट पे जा रहे हो, लेकिन आपके पास वापसी का रास्ता वहाँ से नहीं है। लाइक इन नॉर्मल वर्ड्स भी आप ले लें कि डेड स्टेट इज दिस, कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ से वापसी का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स आपका एरो जो है वो एक स्टेट पे जा रहा है, लेकिन उस स्टेट से किसी भी तरह से कहीं से भी वापस नहीं आ रहा, वो बस वहाँ पे जाके फंस चुका है। मीन्स ये डिटर्मिनिस्टिक स्टेट है आपके पास, जबकि टीजी होता है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब आपके पास टीजी में डेड स्टेट यानी आप ये वाली स्टेट ऐड कर ही नहीं सकते, आपके पास अलाउड ही नहीं होता। देन अदर पॉइंट इसकी जो हमारे पास एफ ए होता है वो डी एफ ए होता है, मीन्स डिटर्मिनिस्टिक होता है, मीन्स डी एफ ए होता है डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। तो ये एसोसिएट करता है डिजिटल कंप्यूटर के साथ, जबकि टीजी जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, विच एसोसिएट्स विद रियल कंप्यूटर। एफ ए जो होता है वो हमारे पास डिफिकल्ट होता है, इसका डिज़ाइन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, जब टीजी जो है इसका डिज़ाइन ईजी होता है, बिकॉज इसमें एक ही एज में आप सारे के सारे स्ट्रिंग की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फर्दर जो एफ ए होता है वो हमारे पास लास्ट पॉइंट ये है कि एफ ए जो होता है वो हमारे पास सिंगल मशीन होती है, जबकि टी जी में हमारे पास मल्टीपल स्मॉल मशीन्स होती हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 1 हमने छोड़ दिया, जिसका पर्पज़ ये था कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था कि आपने जो फिनाइट ऑटोमेटा वाला चैप्टर था, मीन्स पिछला चैप्टर चैप्टर नंबर 5, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपने किया था, उसमें आपने एफ ए बिल्ड किया था। तो आपने अब उसी एफ ए को टी जी में कन्वर्ट करना। तो पहले हम यहाँ से सीख लेते हैं कि हम टीजी बनाते कैसे हैं, टीजी में कन्वर्ट करते कैसे हैं, देन उसको आप एक्सरसाइज के तौर पे उसे कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एफ ए गिवन है, आपने जैसे उसको टीजी में कन्वर्ट कर देना है। तो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है कि आपके पास 6 मशीन है, टीजी मशीन है आपके पास, और साथ में आपके पास 10 वर्ड्स गिवन है। ठीक है, दीज आर मशीन्स, दीज ऑल आर मशीन्स एंड दीज आर वर्ड्स। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये वर्ड्स किस टीजी पे बेस्ट मैच करते हैं, कौन कौन सा वर्ड किस किस टीजी पे बेस्ट मैच करता है। तो ये हमारे पास ए नहीं, ये हमारे पास लार्ज ए नहीं बल्कि नल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नल हमारे पास कहाँ बेस्ट मैच करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास फ्लो किस तरह चल रहा है, क्योंकि फ्लो जो है आपके पास इस चीज़ को आपने देखना है, ये 1 है, ये 2 है टीजी, ये टीजी 1 है, ये टीजी 2 है, इससे नीचे एक टीजी 3 है, ये टीजी 4 है, ये टीजी 5 है, और इससे नीचे एक है वो टीजी 6 है। तो इस फ्लो को आपने बहुत ध्यान में रख के आंसर लिखना है। ये ना हो कि आप फ्लो इस तरह ले रहे हो 1 2 देन 3 4 नहीं, आपने इस तरह से ना 1 2 3 इधर के बने और 4 5 6 इधर के बने, आपने कॉलम वाइज देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नल हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम अगर टीजी 1 देखें तो हमारे पास टीजी 1 में नल की भी एक्सेप्ट नहीं करा, कहीं भी नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा। हमारे पास नल गिवन ज़रूर है, लेकिन ये कहीं भी जाके एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सेम फॉर टीजी 2, और यहाँ पे हम टीजी 4 में देखें तो हमारे पास टीजी 4 में भी कहीं पे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही। देन हम आते हैं टीजी 3 पे, जैसे टीजी 3 में हमारे पास नल एक्सेप्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस साइन गिवन है। प्लस माइनस साइन हमारे पास ये इंडिकेट करता है, जो मैंने फिनाइट ऑटोमेटा चैप्टर में भी बताया था कि ये सारी ट्रांजेक्शंस को, सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है इंक्लूडिंग नल। मीन जहाँ पे भी आपके पास प्लस माइनस एक ही जगह एक ही स्टेट पे आ रहे हो, तो आपके पास मीन्स नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, बेशक वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब एक्सेप्ट हो रहा है।
तो हम यहाँ पे हमारे पास TG3 में जो है नल की ट्रांजिशन हो रही है, एक्सेप्शन हो रही है। तो सेम अगर हम TG5 पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस साइन गिवन है, तो मीन्स TG5 में भी हमारे पास नल जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। देन TG3 ये दिस इज TG3 में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, TG6 में भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो मीन्स हमारे पास इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा TG2 एंड TG5, इन दोनों में हमारे पास नल की एक्सेप्शन हो रही है, तो हम यहाँ पे TG2 एंड 5 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्ड ए इन टीजीज में कहाँ कौन से टीजी में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1, इसमें हमारे पास ए एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे TG1, 4, 5 एंड 6। तो इन चारों में हमारे पास ए जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बी यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जी बी हमारे पास एग्जिस्ट करता है 1 में, यहाँ पे 2 में, 4 में, 5 में भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास, एंड 6 में भी एग्जिस्ट करता है, 6 में भी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट हमने देखना है कि डबल ए कहाँ पे एक्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सेप्ट 3 एंड 6 में एक्सेप्ट होता है। देन ऊपर जाके देखते हैं तो ये हमारे पास एक्सेप्ट होता है 1 में एक्सेप्ट हो रहा है, देन 2 में नहीं हो रहा, 4 में हो रहा है, 5 में एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, 3, 5 एंड 6। इस तरह नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि ए एंड बाकी सबका किस तरह से किस टीजी में ये वर्ड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी सबका, और आपने जो है ना ऊपर से एक दफ़ा चेक कर लेना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये इन सब के आंसर्स हैं और आपने इनको वैसे ही मैच करना है जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है कि आपने एक टीजी बनाना है जो कि एक्सेप्ट करता हो किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, किसी भी वर्ड को। देन आपने उसी टीजी को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उसमें इवन नंबर ऑफ स्टेट्स रह जाए। लाइक अगर आप एक टीजी क्रिएट कर रहे हो जिसमें स्टेट्स 3 हैं, ठीक है, तो वो सेम जो लैंग्वेज वो 3 स्टेट्स वाला टीजी एक्सेप्ट कर रहा है वही इवन लेंथ, यानी इवन लेंथ में 2 ले लें, 2 स्टेट्स की लेंथ वाला भी वही एक्सेप्ट करो। लाइक इस तरह से हम होगा हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, लेट्स से हमारे पास ये एक टीजी है, ठीक है, टीजी कर लिया, फिर टीजी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3, ठीक है, एंड डबल ए पास। और अब हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास स्टेट से 2 रह जाए, मतलब इवन में 2 रह जाए। इवन में 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन इतने लंबे काम से बेहतर है छोटा सा काम किया जाए कि हमारे पास 3 में गिवन है, हम इसको कर देते हैं 2 में, ठीक है। तो 2 में करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से ना इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे और इस चीज़ को भी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस जगह पे हम लोग प्लस का साइन ऐड करेंगे, मीन्स यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। अब चीज़ उसने क्या कही कि आपके पास स्टेट्स जो है वो इवन नंबर हो, स्टेट्स तो इवन नंबर पे आ गई, ये और ये 2 हो गया, 3 था अब 2 हो गया, ठीक है। लेकिन आपके पास वो लैंग्वेज भी सेम एक्सेप्ट करे। तो अब सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करवाने के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे तो डबल ए एक्सेप्ट हो रहा था, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे डबल ए एक्सेप्ट कराना है, तो यहाँ पे भी हम डबल ए लिखेंगे। अब यहाँ पे बेसिक वही बात आ गई टीजी की कि हमने एफए में तो कभी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि हम एफए में ऐसा कर भी नहीं सकते थे, वहाँ पे हम सिंगल लेटर ही एक्सेप्ट करवाते थे, लेकिन टीजी में आप पूरी स्ट्रिंग या पूरा वर्ड भी एक्सेप्ट करवा सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था कि आपके पास कोई भी कोड लेंथ में आप लोग पहले बनाओ और उसको फिर सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स इवन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कहता है कि अगर आपके पास अल्फ़ाबेट ए बी गिवन है, ठीक है, लाइक ए बी हमारे पास गिवन है, आपको ये चीज़ बतानी है कि इसमें टोटल और स्टेट्स आपके पास 2 हैं, तो आपके पास टोटल कितने टीचर्स बनेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर स्टेट्स 2 हैं तो स्टेट्स हमारे पास 2 आ जाएंगी, लाइक दिस। तो हमारे पास स्टेट्स हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी 2 है ना, तो एक स्टेट को अगर हम 2 अल्फ़ाबेट्स दें तो 2, एक स्टेट के 2 एंड दूसरे के 2 मिला के 4 हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी रेज़ टू पावर में लिख देंगे कि इसकी कर देंगे लाइक 2 स्टेट्स एंड टोटल ए बी को मिला के 4 आपके पास इसका टोटल नंबर बनते हैं। तो अगर इसको हम इज इक्वल करें तो हमारे पास टोटल कितना आ जाता है, 2 रेज़ टू पावर हमारे पास होता है इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास टोटल जो मिनिमम इसमें मिनिमम टीजीज बनेंगी हमारे पास वो इज इक्वल टू 16 बनेंगी, एंड मैक्सिमम जो होंगी वो आपके पास इन्फिनाइट होंगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये आंसर था कि मिनिमम टीजीज हमारे पास 16 होंगी और मैक्सिमम हमारे पास इन्फिनाइट होंगी, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका और ये है कि हमारे पास 2 स्टेट्स हैं ना, लेट्स से, ठीक है, ये आपके पास समझ लो स्टेट 1 है
और ये आपके पास समझो स्टेज 2 है, ठीक है। और दोनों के पास A, B दोनों है, मीन्स इसके पास भी A, B है और इसके पास भी आपके पास A, B है, ओके। अब दोनों के पास A, B है, मीन्स के 1, इसके पास भी 2 है, ये भी। तो हमने ये टोटल हमारे पास 4 बन जाते हैं ना, 1 2 3 4। 2⁴ हमने इसलिए किया कि 2⁴ इज इक्वल टू 16 बनता है, तो मिनिमम टीजीज हमारे पास 16 आ जाते हैं और मैक्सिमम जो है वो इन्फिनाइट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इस तरह से क्या कहता है कि आपने एक ऐसा टीजी बिल्ड करना है जिसमें आपने कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करवानी है, ठीक है। लेकिन फिर एक और टीजी बनाना है, लेकिन वो जो नेक्स्ट टीजी आप बनाएंगे वो सेम ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसमें जो स्टेट होगी वो उसमें सिर्फ एक स्टेट ऐसी होगी जिसमें प्लस साइन होगा। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास पहले आपके पास ऐसी लैंग्वेज आप बनाए, ऐसा टीजी बनाए जिसमें मल्टीपल प्लस साइन होंगे, लेकिन देन आप प्रूव कर रहे हैं ना, प्रूफ में ये होता है, देन आप ये करेंगे एक और टीजी बनाएंगे जो लैंग्वेज सेम एक्सेप्ट करेगा, लेकिन साइन उसमें प्लस का एक ही होगा। तो हम इस चीज़ को लेके चलते हैं जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, जो मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या था कि हमारे पास यहाँ पे A, B एक्सेप्ट हो रहा था, A, B एक्सेप्ट हो रहा था, B, भी एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन हमारे पास प्लस के साइन 3 है। अब हमने ऐसा टीजी बिल्ड करना है जिसमें प्लस का साइन सिर्फ एक हो, लेकिन लैंग्वेज भी सारी की सारी एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इन सबको ना मिला के लिख लेंगे, जैसे कि हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे, लाइक A, B अलग से यहाँ पे एक आ गया, A, B यहाँ पे और B, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पूरा वर्ड तो आपके पास एक एच पे आ रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट हो विथ सिंगल प्लस साइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सबको मैच करके, इन सबको ऐड करके, कंबाइन करके एक ही जगह पे लिख देंगे। एक ही बस ये है, ठीक है। और अब हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग इस जगह पे लिख देंगे कि AB प्लस A, प्लस B, ठीक है। ए स्मॉल होगा, ओके। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कि चीज़ वही एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन सारा का सारा एक ही जगह पे आ गया, सारी की सारी स्ट्रिंग एक ही जगह पे आ रही है। सिंगल प्लस साइन है आपके पास, सिंगल प्लस साइन मीन्स ये वाले सिंगल प्लस साइन का कहा जा रहा है, इसका नहीं कहा जा रहा, इसका कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये था इसका हमारे पास आंसर। ये पूरा आपने आंसर में लिखना है कि पहले आपने ऐसी चीज़ें बिल्ड करनी है जिसमें आपके पास मल्टीपल प्लस साइंस हो, देन आपने उनको कंबाइन करना है और सबको एक ही एच पे, एच ये होता है, दिस इज योर एच, सिंगल एच हो और सिंगल प्लस साइन, मतलब सिंगल स्टेट सिंगल प्लस साइन के साथ एक्सेप्टेंस स्टेट सिर्फ आपके पास एक हो और पूरी की पूरी वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हो जो पिछलों में एक्सेप्ट हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है कि आपके पास एल्वानिक लैंग्वेज है लेट करना है, ठीक है। तो अपने टीचर्स ऐसा बिल्ड करना है कि उसकी स्टार्टिंग में या एंडिंग में, देखिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, सॉरी स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, दोनों में डबल लेटर से आपके पास एंडिंग हो। अब डबल लेटर क्या हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, डबल बी भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे गिवन है, बट ट्रिपल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नोट में दिया गया ट्रिपल ए, ट्रिपल बी नहीं, डबल ए होना चाहिए। डबल ए स्टार्ट में होना चाहिए, डबल बी एंड में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम जब एफ ए बनाते थे तो हम एफ ए में इसको इस तरह से करते थे, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होता है, डबल ए आ गया, डबल बी सिंगल। अब लेकिन अब हम टीजी बना रहे हैं, टीजी में हमारे पास ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम डबल ए एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हम कुछ भी ना लिखे, यहाँ पे जस्ट बी करते हैं, इस सारे को हटा भी दें बस, ठीक है। तो चीज़ सिर्फ इतनी है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग डबल बी, डबल लेटर के साथ होना चाहिए, डबल बी और डबल ए के साथ, ठीक है। और पहले हम क्या करते थे, सेपरेटली लेटर्स लिखते थे, अब हमने एक साथ ये चीज़ लिखी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो देखने में थोड़ा टफ है लेकिन है नहीं। इसमें क्या कहा जाता है कि आपके पास एक लैंग्वेज है जो टीजी एक्सेप्ट करता है, और कौन सा लैंग्वेज है आपके पास, ठीक है। वो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा उसको हम हैंनरी का नाम दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, ये जो पहली लाइन के, ठीक है। लेट से हमारे पास ओवर स्पॉन्सर है एक लैंग्वेज, ठीक है। लेट इट हैंनरी इज इक्वल टू किसके, हम इसको करेंगे हैंनरी के। अब जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो हैंनरी होगी, आप कुछ भी खुद से बना सकते हैं, ठीक है। हम ये चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ए एंड ए का लूप हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है। अब क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास जो भी चीज़ आपके पास टीजी जो ओवर स्पॉन्सर था, जो भी लैंग्वेज थी, वो जो चीज़ भी एक्सेप्ट करी थी उसको हमने हेनरी का नेम दे दिया। अब आपने प्रूफ ये करना है कि आपने कोड टीजी बनाना है जो कि कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, उसमें ए एंड बी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो एंड किससे होगा, ओवर स्पॉन्सर से, मतलब उसके एंडिंग में क्या आएगा, ओवर स्पॉन्सर जो है वो बीस के स्टार्टिंग में कुछ भी है, जैसे हम एफ में करते थे वैसे स्टार्टिंग में कुछ भी है, लेकिन एंड वो किस चीज़ से होगा, इस चीज़ से। अब ये हमने ये चीज़ यहाँ पे ली हुई है ना, अब आप कुछ भी लेंगे, लाइक आप जस्ट ये चीज़ ले लें, ठीक है। आप पिछली भूल जाएंगे आपने बोली थी,
तो आप कुछ भी लें तो लेकिन वो एंड जो होगी वो इस चीज़ से होगी। अब हमने क्योंकि हेनरी में हमारे पास ये पूरी की पूरी जो ग्राफ है हमारे पास है, जो हम न्यू ट्रांजेक्शन बनाएंगे, न्यू डीजी बनाएंगे, उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ भी आएगा लेकिन एंड हमारे पास ही। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे कि हम यही चीज़ सेम लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एंडिंग में तो हर सूरत में यही चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम एक लूप लगा लेंगे, चीज़ का लूप होगा ये, इसके ऊपर हम लिख देंगे ए कॉमा बी। मीन्स आपके पास स्टार्टिंग में ए कॉमा बी कुछ भी आए लेकिन एंड क्या होगा, वो अवर स्पॉन्सर पे एंड होगा। अवर स्पॉन्सर पे हमारे पास जो भी चीज़ थी वो ये इतनी सी थी, ये यहाँ से ये। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने ए कॉमा बी ऐड कर दिया, साथ में ओवर स्पॉन्सर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ थी, बस इतना सा आंसर था। इसका आंसर कोड वे में भी हो सकता है। और वो तरीका ये है कि आप लेट से कि आप यहाँ पे माइनस प्लस दोनों साइन लगा दें, मीन्स यहाँ पे प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, और आपके पास लूप है ए का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि तो लेट से ये आपके पास ओवर स्पॉन्सर यानी हेनरी है। ठीक है, ये आपके पास नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसका न्यू ट्रांजेक्शन बनाएंगे जिसमें ए भी कुछ भी आ सकता हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस था, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए कॉमा बी कर देंगे। इस जगह आप ए कॉमा बी कर देंगे, ये चीज़ हटा देंगे, ये चीज़ भी हटा देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी ए कॉमा बी आपके पास कुछ भी आए यहाँ पे, ये आपके पास ओवर स्पॉन्सर की लाइन डी सी ना, वो यहाँ पे आ गई, और उसके स्टार्टिंग में आपने ए कॉमा बी लगा दिया। ठीक है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड। एक और चीज़ इसमें कि यहाँ पे आपके पास एफ एम इस तरह से होता था कि आप सिंगल लेटर की ट्रांजेक्शन एक टाइम पे कर सकते थे। लाइक आपके पास ये वन स्टेट है एंड दिस इज योर सेकंड स्टेट। ठीक है, तो आप यहाँ से सिर्फ सिंगल ए की ट्रांजेक्शन कर सकते थे, या ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब ये यही होता है कि या ए जाएगा या बी जाएगा, या फिर सिंगल बी की ट्रांजेक्शन आप कर सकते थे। लेकिन जो टी जी होता है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग, पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन, पूरी पूरी स्ट्रिंग, पूरा का पूरा वर्ड की ट्रांजेक्शन आप एक ही दफ़ा में कर सकते हो। ठीक है, इसकी ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग लाइक दिस, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आप एक ही दफ़ा में इसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ऐसे कर लें पूरी की पूरी।